वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्लॉग। और आज हम आए हैं कोटा ज़िले के फोर्ट में। यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें दिखेगी। तो मैं खड़ा हूँ फोर्ट के जस्ट बाहर। ये देखिए फोर्ट का सामने का नज़ारा। चलो इसमें एंट्री करते हैं, गाड़ी मैंने पार्क कर दी और अच्छे से फोर्ट घुमाएंगे आपको। फोर्ट में एंट्री करते ही हमें किले के मुख्य द्वार पे हमें बहुत सारी तोपें दिखी। 2 तोपें काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तांबे का लेप था इस पे और उस पर हाथ लगाने की हमें मना कर दी थी क्योंकि इस पे किसी केमिकल का छिड़काव था। और फ्रंट गेट तो काफ़ी सुहाना था, काफ़ी कलाकारी की गई थी। उसके बाद हमने एंट्री की। इतनी अच्छी कलाकारी देख के मन को काफ़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि हर चीज़ में जड़ाई की गई थी, काफ़ी चीज़ें लगाई गई थी। काफ़ी प्यारा लग रहा था ये एंट्री पॉइंट। फोर्ट में एंट्री करने के बाद यहाँ पे टिकट विंडो 100 रुपये पर पर्सन चार्ज है। वहाँ पे राजा महाराजाओं की बग्गी, ये जेल टाइप कुछ बना रखा है। एंट्री करते हैं यहाँ से, टिकट रेट। और ये है राव राम सिंह जी का डोसा। डोसा मतलब क्या होता है पता नहीं। ये है नगारी और ये है दुर्जन साल जी का डोंसा। महाराजा दुर्जन साल जी 1723-1756। ये नगाड़ा, अरे ये वो है, वो शायद युद्ध में पीट के बजाते होंगे। राम सिंह जी का डोंसा। ऐसे बहुत सारे डोसे रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमने एंट्री करी, उसके बाद में ये सीन है ऐसा महल का नज़ारा। है म्यूजियम। तो फोर्ट और म्यूजियम आपस में कनेक्टेड है। और ये है जल घड़ी। जल से घड़ी का क्या कनेक्शन है? ये है गोल यंत्र। तो उस ज़माने के यंत्र, जैसे कि आपने जयपुर वाले वीडियो में देखे होंगे, जंतर मंत्र बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। ये म्यूजियम में एंट्री करते ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन थी। तो फिर क्या था, हमने फ़ोन जेब में रख लिया उनके सामने, लेकिन आगे थोड़ा निकाला क्योंकि चीज़ें दिखानी तो थी आपको। फिर हमने म्यूजियम के थोड़े बहुत सीन वहाँ पर क्लिप बनाई और अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। कुर्सी कोटा राज चिन्ह, महाराज उमेश सिंह द्वितीय के लिए दिल्ली दरबार 1911 में बैठ की गई कुर्सी। ये क्या, गंजफा, शायद टिकट होते होंगे इस ज़माने के। ये इनकी कुर्सी, यार पता लेते क्या महाराज जी, छोटी कुर्सी। शतरंज का खेल, उमेश सिंह जी कोटा। ये कुर्सियाँ चांदी की सुंदर कलाकृतियाँ, गरुड़ चिन्ह। और ये क्या था, डॉलर भारतीय ग्रामीण झूला। चांदी की कुर्सी भैया, ये चांदी की कुर्सी, ठाकुर जी की पूजा सामग्री। और ये है भगवान लक्ष्मी नारायण जी के रथ के कास्ट के घोड़े। ये है रथ, ये महाराज जी की कुर्सी। शीशम की लकड़ी का सिंहासन है ये भैया, देखो। और ये है महाराज जी के कपड़े, जूतियाँ उनकी वगैरह, तो इनके कपड़े हैं। ये झूला है। और ये है चांदी के हुक्के महाराज जी के, ये सिंहासन, ये उनकी ड्रेस। और ये है महाराजा श्रीनाथ जी की चांदी के सिंहासन और बाजोट। तो देखिए चांदी का है ये पूरा। और ये है कोटा म्यूजियम का सुंदर दृश्य। पंच कल्याण खास घोड़ा, श्री नाबार्ड WPC द्वारा भेंट किया गया था, ये देखिए। तो ये है म्यूजियम के अंदर का नज़ारा। एक बहुत बड़ा हॉल, उसके अंदर बहुत सारी सामग्रियाँ ऐसे सजा रखी है। और अब चलते हैं आगे। चांदी सोने के कमरान, ये बहुत सारी चीज़ें। ये है तैरने का तख्ता व तंबू, हाथी दांत के काम का सिंहासन। और ये बहुत सारी सजावट की चीज़ें, हाथी घोड़े सोने चांदी पीतल की बहुत सारी सामग्रियां हैं ये। और ये भगवान इंद्र इंद्राणी देवी हस्ती, ये एतवार। देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारी सुंदर कलाकृतियाँ बना रखी है। और ये है भैया कुल्फ़ी बनाने की मशीन, देखिए उस ज़माने की कुल्फ़ी बनाने की मशीन, आइसक्रीम मेकर। और ये सजावट की चीज़ें, प्राचीन घड़ी, पालकियों का कलापूर्ण मुख। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाथी दांत के चूड़े, ये हाथी दांत के चूड़े, इत्रदानियाँ। तो ये है जनाना पालकी। और ये बहुत सारी और भी सुंदर सुंदर चीज़ें। ये है पालकी, वो भी पालकी था, ये पालकी, ये दूसरी पालकी है, वो दूसरी पालकी। और ये है पुराने कोर्ट व बाट। तो ये तराजू टाइप के हैं कुछ यंत्र। और ये देखिए पुराने ज़माने का पंखा, क्या मैकेनिज्म था इसका, ये हाथ से चलता था मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी से तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा मैकेनिज्म। और एक कपड़े धोने की मशीन देखिए, वाह यार, कपड़े धोने की मशीन, वाह वाह वाह। प्राचीन ज़माने में कपड़े धुलते थे ऐसा। ये है जिरह वस्त्र कवच। तो इसको पहन के राजा युद्ध भूमि में जाता था, तो घोड़े के बचाव के लिए ये चीज़ें थी। और ये अस्त्र शस्त्र पहन के ऐसे युद्ध में महाराजा जी जाते थे। ये है कुंवर भीम सिंह जी कोटा, 5 वर्ष की आयु में 1916 में, ऐसा दिखते थे। और ये है कोटा के जितने भी महाराजा हुए हैं, पूरे नरेश है, कोटा राज्य नरेश है पूरे। देखिए तेजरायल सिंह जी, उम्मेद सिंह जी, किशोर सिंह जी। और ये अभी करंट महाराजा
जितने भी महाराजा थे ये सब है यहाँ पे। राजा महाराजाओं की मुख्य मुख्य मेमोरीज जिनको यहाँ पे दीवार पे सजाया गया था याददाश्त के तौर पे। ये है वन्य प्राणी कक्ष, तो हम जा रहे हैं इधर वन्य प्राणी कक्ष में। और ये है टाइगर की ओरिजिनल खाल, ये मगरमच्छ। और वन्य प्राणी कक्ष में हम आए हैं गौर भैंसा, तो ये है भैंसा का मुंह, देखिए कितना बड़ा। और इसके बाद में है ये है लॉयन, नाहर नाहर, बाबा नाहर। ये है भालू रीछ, ये है नाहर भालू। और ये हड्डियाँ, तमड़ा की खोपड़ी। ये है गूंच मछली, तो ये देखिए मछली है और ओरिजिनल इसके अंदर कुछ भर रखा है, वो है टाइगरस और तेंदुआ। और ये है खरमोर, काला तीतर, बारहसिंगा, काला तीतर। वन्य जीव कक्ष में हम घूमते घूमते आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे हमें वन्य जीव जानवरों की बहुत सारी चीज़ें दिखी जो कि स्टेचू के तौर पे एक ओरिजिनल खाल के अंदर भर के उनको आज भी वैसा ही बना रखा था। फिर उसके बाद में हम आए, आर्टिलरी गन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इतनी बड़ी बड़ी गन देखी कि शायद ही आजकल की गन तो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन पहले की गन बहुत लंबी लंबी होती थी। 2 इंसान नहीं, इनको 4-4 इंसान चलाते होंगे, क्योंकि इनका जो पाइप था आगे की नली वो बहुत ही बड़ी होती थी। और युद्ध सामग्री देखी हमने, पहले के ज़माने में युद्ध कैसे होते थे, राजा महाराजा क्या क्या पहन के युद्ध करते थे, कौन सी तलवार थी, कौन सा कवच था, कौन सा छुर्रा था, कैसे बचाव के तौर पे चीज़ें रखते थे अपनी ड्रेस में। तो बहुत सारे चाकू, छुर्रे, हाथ में पहनने वाली और अपने बचाव के लिए छोटे छोटे चाकू, बड़े बड़े चाकू, हाथ में पहनने वाला चाकू, अपने कपड़ों में छुपाने वाला चाकू। और बंदूक तो इतनी लंबी लंबी देखी, आप भी देखो कितनी लंबी लंबी बंदूक, आपने नहीं देखी होगी ऐसी बंदूक आज के ज़माने में। और तलवार, भाले, गंडासे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो अपन फिल्मों में देखते हैं ना, उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सजा रखी थी, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तलवारों से लेके बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने कोटा राजवंश को यहाँ पे निहारा, देखा कैसे कैसे इनका चला। आगे बढ़ने पर हमने देखा शीश महल, जो कांच से बना होता है, कांच के टुकड़ों से पूरा महल बना होता है और ये बहुत चमकता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने गेस्ट के लिए और अपनी रानियों के लिए या सर्दियों में इसका यूज करते होंगे। जयपुर में मैंने आपको दिखाया था शीश महल, तो वहाँ पर उपयोग होता था। इसके अंदर अगर लालटेन या चिमनी जला देते थे तो ये बिल्कुल तारों की तरह जगमग होता था और रात में भी तारे नज़र आते थे। तो काफ़ी सुंदर ये चीज़ बनाई गई थी जयपुर में। और यहाँ पे भी, यहाँ पे राजा शायद आसन लगा रखा है, तो बैठते होंगे राजा। शीश महल है ये, तो यहाँ पे राजा ऐसे बैठ के यहाँ पे मंत्रणा करते होंगे। तो ये है, देखिए कितने प्यारा नज़ारा है। और कांच का बना हुआ है शीश महल है, कांच का जड़ाई कर रखी है, जैसे हमने आपको जयपुर में दिखाया था वैसा ही सीन कुछ यहाँ का है। तो काफ़ी सुंदर है और सितारे जैसे तारे दिख रहे हैं ऊपर। तो अब चलते हैं इधर की साइड। शीश महल के जस्ट आगे राजा का आसन लगा हुआ है, उसके जस्ट आगे पर्दे लग रहे हैं। ये पर्दे हट जाते थे, आगे चौक था जहाँ पे दोसा रखे हुए थे। तो यहाँ राजा बैठ के अपने प्रजा या अपने सैनिकों को, मंत्रियों को साथ वार्ता करता होगा और यहाँ पे नीति निर्णय वगैरह चीज़ें बनाई जाती होगी। अब हम जा रहे हैं कोटा फोर्ट, जो कि ऊपर है म्यूजियम के जस्ट ऊपर। तो नीचे हमने कोटा म्यूजियम देखा, शीश महल देखा, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम फोर्ट में आ चुके हैं और फोर्ट ऊपर है, तो चलो आपको दिखाएंगे ऊपर वाला सीन। नीचे के प्यारे प्यारे नज़ारे देखने के बाद अब हम आए हैं महल में और यहाँ पे काफ़ी प्यारी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आपको एक शानदार अपडेटेड सीन दिखाऊंगा जो आने वाले टाइम में कोटा की किस्मत ही बदल देगा। तो ये देखिए मेरे जस्ट सामने कोटा फोर्ट से दिख रहा है चंबल रिवर फ्रंट। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है और ये बड़ी बड़ी विशाल काय मूर्तियाँ बनाई जा रही है। और ये पूरा नज़ारा है कोटा चंबल रिवर फ्रंट। ये है चंबल नदी, इसके आसपास दोनों किनारे पे रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। शानदार नज़ारा फोर्ट से। तो मैं रहा ये, और ये देख रहा हूँ इधर का नज़ारा। तो ये है फोर्ट के ऊपर का सीन। तो कोटा फोर्ट के ऊपर है, हमने नीचे म्यूजियम देखा और यहाँ पे आपको कुछ सीन बताता हूँ। वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ऐसे करके हमने पूरा ये देखा म्यूजियम, फोर्ट देख रहे हैं। और ये देखिए वो किला उधर है। आजकल इसमें बहुत सारे अपडेट कर दिया गया है। इस किले में स्कूल चल रही है, महाविद्यालय चल रहे हैं, तो जनरेशन के हिसाब से इस फोर्ट का यूज लिया जा रहा है, तो जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये फोर्ट था, और भी कुछ आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी तो आपको दिखाएंगे। फॉलो मी। अभी हमने ऊपर फोर्ट को देखा और अभी हम नीचे है म्यूजियम, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये देखिए कुछ सीन उधर भी है, वो शायद वो वॉच टावर होगा, वहाँ पे गार्ड वगैरह रहते होंगे, तो सीढ़ियाँ लगा के ऐसे जो भी पूरे शहर को देखते होंगे यहाँ से। तो ये सीन है और फोर्ट मेरे को लगता है यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ अपडेट कर दी गई है, कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, इसको ज़्यादातर यूज ले लिया गया है।
ये फोर्ट नीचे चलते हैं और कुछ चीज़ें दिखेगी तो देख रहे हैं आपके लिए थोड़ा सबर करो, जब तक लाइक कर दो ना, लाइक करने से कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ लाओ, मिलेगी तो दिखा दूँगा। निकल चुके हैं फोर्ट से बाहर और जहाँ से जगह लिया था वहाँ पे आ चुके हैं। और ये है ख़तरनाक तोप, इसमें बहुत सारी गोलियाँ निकलती होगी एक बार में ही। देखिए कितने सारे छिद्र है इसमें, आपने आज तक देखी होंगी दूसरी तोप है जिसमें एक गोला निकलता था, इसमें बहुत सारी गोलियाँ निकलती है। एक तोप ये रही, इसमें गोला आज ही फंसा हुआ है। और ये पूरा फोर्ट। तो गाइस जिस साथ हमने कोटा फोर्ट, कोटा म्यूजियम दोनों देखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।